हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं वेद और आपका स्वागत है सीजी कॉम्पिटिटर्स के इस प्लेटफॉर्म में, इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारा समसामयिकी घटनाक्रम का सेशन अक्टूबर माह से स्टार्ट है और ये चलता ही रहेगा। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें हम करेंगे और आज के सेशन में, आज की क्लास में हम बातें करेंगे 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के मध्य जो भी घटनाएं हुई हैं उनको हम प्रॉपर देखेंगे। ठीक है, कहने का मतलब पूरा रिवीजन करेंगे, क्योंकि 1 से 7 तक हम देख चुके हैं। तो क्या क्या देखे हैं, क्या क्या पढ़े हैं, वो सारी बातें हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहली बातें, सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ से संबंधित बातें। ठीक है, छत्तीसगढ़ से संबंधित बातें में सबसे पहले छत्तीसगढ़ में मतदाता। तो मैंने बताया था छत्तीसगढ़ में मतदाताओं की संख्या कितनी है भाई। अभी 4 अक्टूबर 2023 को ये डेटा आया है और इसमें कुल मतदाताओं की संख्या 2,03,60,260 आपको देखने को मिलेगा। कितना है? 2,03,60,240। क्लियर है? और जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या, ठीक है, 1,01,20,830 और महिला मतदाताओं की संख्या कितनी है? 1,02,39,410। कहने का मतलब है पुरुष में 1.01 करोड़ और महिला 1.02 करोड़। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है भाई, चलिए। वहीं पर अगर 2018 की बात करें तो 2018 में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी भाई? 1,85,88,520, जिसमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 93,19,158 और महिला मतदाताओं की संख्या 92,00,000, ठीक है, 68,474। तो ये आप डेटा याद रखेंगे। चलिए, तो छत्तीसगढ़ से संबंधित फर्स्ट हमने देखे। सेकंड की बात करें, सेकंड में क्या है भाई? प्रतिमा का अनावरण किया गया है। किसके प्रतिमा का अनावरण किया गया है? कौन किया गया भाई? तो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा किस स्थान पर? शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय रायपुर में प्रतिमा का अनावरण किया गया। किनके प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो याद रखेंगे, डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे और स्वर्गीय श्री नारायण प्रसाद अवस्थी। डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे जो है पद्मश्री से नवाजा गए हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। वहीं यदि हम स्वर्गीय श्री नारायण प्रसाद अवस्थी की बात करें तो ये समाज सेवी है। तो ये बातें याद रखें दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर की बातें करें तो डॉक्टर प्रवीण कुमार वर्मा और संत कुमार नेताम के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर प्रवीण कुमार वर्मा को CGPSC, ठीक है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। वहीं पर संत राम नेताम जी को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग या CGPSC के सदस्य के रूप में क्या किया गया है? नामित किया गया है। चलिए, तीसरी बातें खल्लारी, ठीक है, बागबाहरा विकासखंड महासमुंद। ये जो खल्लारी बागबाहरा विकास महासमुंद को किस बात के लिए सम्मानित किया गया है? तो याद रखें, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिल्ली द्वारा दिया गया है। याद रखने वाली बात है कि इसमें कितने केंद्रों को शामिल किया गया है इस सम्मानित में? तो 7 केंद्र यहाँ पर शामिल है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर छठी बात देखते हैं। इस 1 से 7 अक्टूबर के मध्य ही बातें हैं पूरा। ठीक है, 1 से लेकर 7 अक्टूबर के मध्य जो भी हुई है, अभी छत्तीसगढ़ की घटनाएं देख रहे हैं, फिर राष्ट्रीय, फिर अंतर्राष्ट्रीय देखें। छठी बात छत्तीसगढ़ से संबंधित क्या है? स्वामी आत्माराम कोचिंग योजना। स्वामी आत्माराम कोचिंग योजना जो है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 3 अक्टूबर को किया गया। विशेष बात यह है कि 146 विकासखंड मुख्यालय एवं 4 शहरों का नाम याद रखेंगे, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और कोरबा। 4 शहरों में ये क्या किया है? योजना लागू किया है। और जो प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग की कोचिंग कराने के लिए किया गया है और एलन इंस्टीट्यूट द्वारा ये क्या होगा? संचालित होगा ये कोचिंग। याद रखने वाली बात है। चलिए नेक्स्ट है 7वें नंबर की बात करें तो मेजर ध्यानचंद कप
ऑल इंडिया वुमेन्स हॉकी टूर्नामेंट 2023, जिसका आयोजन महाराष्ट्र में किया गया है। विजेता छत्तीसगढ़ की टीम विजेता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की टीम का नाम क्या है भाई? स्वर्गीय BR यादव राज्य खेल एकेडमी छत्तीसगढ़, बहतरी बिलासपुर। ठीक है, क्या है? बहतरी बिलासपुर। और यही बहतरी बिलासपुर में आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ी ओलंपिक। छत्तीसगढ़ी ओलंपिक जो सितंबर माह में हुआ था, उसके खेल का भी आयोजन इसी बहतरी ग्राउंड बिलासपुर में किया गया। और ये जो छत्तीसगढ़ की टीम किसको हराया था भाई? मुंबई की टीम। मुंबई की टीम का नाम क्या है? साई मुंबई को पराजित किया था। ये भी याद रखेंगे। क्लियर है? 7वां हो गया। अब 8वां की बारी, 8वीं की देखते हैं। छत्तीसगढ़ की जो है पहली टेनिस अकादमी का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो रायपुर में किया है। याद रखेंगे। लागत कितनी है? लगभग 17.75 करोड़ की। कितने में? 4 एकड़ भूमि ये क्या किया गया है? बनाया गया है। और दर्शक क्षमता लगभग 3000 की है। वहीं 90 नंबर की बात करें तो मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना, निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को 1500, कितने भाई? 1500 रुपये पेंशन। और लाभार्थी कौन होंगे? जो 10 साल पहले पंजीयन हो चुके हैं। कहने का मतलब पंजीयन उनका 10 साल हो चुका है और 60 वर्ष से अधिक आयु पूरी कर चुके हैं। कितने? 60 वर्ष से अधिक आयु पूरी कर चुके हैं और 10 साल पंजीयन हो चुका है। ऐसे व्यक्ति को क्या मिलेगा? प्रतिमाह 1500 रुपये पेंशन मिलेगा। वहीं पर 5वीं बातें, चलिए 9वीं 10वीं बातें हम यहीं पर लिखते हैं। ये थोड़ा इसको लिखना भूल गया था। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जगदलपुर को 27,000 करोड़ के विकास परियोजना का शिलान्यास किया गया है। ये भी आप याद रखे हैं। ठीक है, चलिए 10वां 2 बार लिख दें क्योंकि ये नहीं लिख पाया था। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। स्वच्छता पखवाड़ा वर्ष 2023, स्वच्छता पखवाड़ा वर्ष 2023 का शुभारंभ 1 अक्टूबर 2023 को किया गया। स्थान कहाँ है? तीरथगढ़ जलप्रपात। और तीरथगढ़ जलप्रपात के बारे में बताया था कि इसकी हाइट 300 फीट है। सबसे ऊंचा जलप्रपात है छत्तीसगढ़ का। और ये बस्तर से 40 किलोमीटर दूर कांकेर की सहायक नदी मुनगा बहार नदी पर स्थित है तीरथगढ़ जलप्रपात। याद रखेंगे। फिर वहीं पर हमने देखे चिरई संरक्षण मैराथन। चिरई संरक्षण मैराथन ये कब हुआ था, कहाँ हुआ था? याद रखिए। तो ये भी तीरथगढ़ जलप्रपात में 1 अक्टूबर को किया गया। किसके द्वारा? कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किया गया है। और याद रखेंगे ये इसका उद्देश्य क्या है? पक्षियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए क्या किया गया है? ये मैराथन किया गया। मैराथन 10 किलोमीटर तक मैराथन किया गया। चलिए नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा दिल्ली में नवनिर्मित छत्तीसगढ़ निवास का शुभारंभ कब किया गया भाई? ठीक है, तो ये इसकी लागत क्या है? अक्टूबर में किया गया। और लागत क्या है? 60.42 करोड़। ठीक है, इनमें लगभग 61 कमरे बनाए गए हैं। 13वीं की बात करें तो राज्य स्तरीय शालीन खेलकूद प्रतियोगिता, जिसका आयोजन राजनांदगांव में किया और बस्तर को कांस्य पद यहाँ पर प्राप्त हुआ, कांस्य पदक प्राप्त हुआ। याद रखेंगे। 14वीं की बात करें तो छत्तीसगढ़ का प्रथम रेन हार्वेस्टिंग पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो आरंग में स्थापित किया जा रहा है। 18 करोड़ की लागत है और 3 चरणों में कंप्लीट होगा। ठीक है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, पहले चरण में जल संग्रह, म्यूजिक फाउंटेन, 5D थिएटर और जो बच्चों के लिए मैदान, रेस्टोरेंट। फिर सेकेंड में वाटर स्पोर्ट्स, मछली घर, रेस्टोरेंट और लास्ट में अंतिम में पूरा कंप्लीट किया जाएगा इस प्रकार से। तो आपको याद क्या रखना है कि वाटर जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम छत्तीसगढ़ का प्रथम, याद रखिए, प्रथम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आरंग में 18 करोड़ में ये बन रहा है। चलिए फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ? तो छत्तीसगढ़ के 2 व्यक्ति को प्राप्त हुआ और प्रदान किसने किया? राष्ट्रपति ने। तो कुमुदनी साव जो दुर्ग से बिलोंग करते हैं और अलीशा अंसारी जो रायगढ़ से बिलोंग करते हैं। तो ये याद रखेंगे। बेमेतरा के बारे में याद रखें। स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट पुरस्कार बेमेतरा को मिला। बेमेतरा के
13 ग्राम पंचायत को ये सम्मानित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, कितने ग्राम पंचायत को किया गया, ये इंपॉर्टेंट है भाई, कितने, 13 ग्राम पंचायत को किया गया है, याद रखेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट हम यदि बात करें तो महिला अपराधों के प्रति, ठीक है, महिला अपराधों के प्रतिशत में कमी आई है। यदि हम बात करें डेटा की 2015 से 18 की तुलना में 19 से 23 तक की 40% में कमी आई है, ठीक है। और अब जानते हैं कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा ये निर्णय लिया गया कि महिलाओं के साथ कोई व्यक्ति अगर दुष्कर्म करता है, उनके साथ गलत व्यवहार करता है, दुष्कर्म करता है, तो ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी से जो है, कहने का मतलब सरकारी नौकरी उनको नहीं दी जाएगी, ठीक है, वो सरकारी नौकरी कर नहीं सकते, ठीक है, ये निर्णय लिया गया। और नेक्स्ट हमने देखे नक्सल वारदातों में भी कमी आई है। जहां महिला अपराधों में कमी आई है, वहीं पर नक्सल अपराधों में भी कमी आई है। 2018 से 22 तक, ठीक है, 2018 से 22 तक 52% की कमी आई है और 589 गांव नक्सल मुक्त हुए हैं, ये भी आप याद रखेंगे। फिर 82 विकास खंडों में बनने वाली जैतखाम का शिलान्यास 4 अक्टूबर को किया जाएगा, ठीक है। तो कड़ाई तराई जो है रायगढ़ भरोसे का सम्मेलन हुआ था और यहीं पर भूपेश बघेल द्वारा इसी जैतखाम का शिलान्यास किया गया था, जो कितने स्थानों में बन रहा है, 82 विकास खंडों में बनने जा रही है, याद रखेंगे बातें, ठीक है। 20वीं बातें क्या है, प्रतिमा का अनावरण, ठीक है, फिर से वही बातें, ये रिपीट हुआ है एक्चुअली, ठीक है, ये रिपीट हुआ है, तो इसको आप देख लीजिए, इसको बता चुका हूँ। चलिए 21वीं, छत्तीसगढ़ की पहली पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग जो है केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है, वो कब हुआ था स्टार्ट, ठीक है, तो 6 अक्टूबर को किया गया था, ठीक है, शुभारंभ। और शुभारंभ किसने किया था भाई, श्री मोहम्मद अकबर जी, जो कि परिवहन मंत्री हैं। क्या है, परिवहन मंत्री है, क्या है, परिवहन मंत्री। कहाँ किया गया है, तो याद रखेंगे धनेली रायपुर स्क्रैपिंग सेंटर इसको बनाया गया। विशेष बातें क्या है, स्क्रैपिंग कराने पर नए गाड़ी खरीदने पर 25% टैक्स में छूट मिलती है, वहीं पर बकाया 1 साल का अगर टैक्स है तो उसमें भी, उसके ब्याज में भी छूट मिलेगी। यदि 15 वर्ष से अधिक आपकी गाड़ी है तो उसको स्क्रैपिंग कराना अनिवार्य कर दिया गया है, तो ये याद रख सकते हैं। फिर छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना, इसके लिए आकस्मिक निधि से 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। उद्देश्य क्या है भाई, उद्देश्य क्या है, कुक्कुट पालन को प्रोत्साहित करने एवं रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर सृजन करने के लिए ये लाया गया है। फिर 23 नंबर की यदि हम बात करें तो नेक्सस ऑफ गुड पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ भाई, दंतेवाड़ा को प्राप्त हुआ। 24 नंबर की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य के 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर हो चुके हैं, ये डेटा आप याद रखेंगे, कितने लाख, 40 लाख लोग। वहीं पर बात करें राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिश्चंदन, ठीक है, इन्होंने भुवनेश्वर में IT एक्सपो का उद्घाटन किया है, तो ये सारी बातें इससे संबंधित है, छत्तीसगढ़ से, ये याद रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन, ठीक है। तो नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन 6 अक्टूबर को बुलाया गया था, किया गया था कहाँ पर, गोविंदपुर खेल मैदान। ये कहाँ पर है भाई, कांकेर में। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल भी यहाँ पर शामिल हुए थे, शिरकत किए थे और बोल सकते हैं, ठीक है, कई इन्होंने कार्य किए, कई इन्होंने घोषणा किए। तो इनमें से यदि फर्स्ट की बात यदि करें मुख्य, तो बुरखती का जात और सामाजिक ताना बाना का विमोचन किया गया। और ये क्या है भाई, ये क्या है, आदिवासी जनजाति पर आधारित पुस्तिका है। वहीं पर दूसरा इन्होंने जो है अनाउंसमेंट किया कि बस्तर मुक्ति संग्राम नामक डॉक्यूमेंट्री सीरीज का लोकार्पण भी यहीं पर किया गया ये कार्य। और एक तीसरा कार्य इनके द्वारा और किया गया कि बस्तर क्षेत्र के आदिवासी विकास प्राधिकरण की अधिकृत वेबसाइट का शुभारंभ भी किया गया है। और मैं ये भी बताया था कि आदिवासी विकास प्राधिकरण
का गठन 27 फरवरी 2019 को किया गया था और जिसका मुख्य उद्देश्य है आदिवासी के विकास, आदिवासी के संवर्धन, ठीक है, पर ध्यान देना। ठीक है, तो ये क्या है, इनका कार्य था। चलिए 27 पर चलते हैं। मधुमक्खी और रेशम कीट पालकों को बिना ब्याज के ऋण, ठीक है, देना। ये कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ, छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में हुआ। कृषि का दर्जा भी इनको प्राप्त हुआ है। किसको भाई, मधुमक्खी और रेशम कीट को कृषि का दर्जा प्राप्त हुआ है। एज ए कृषि इसको समझा जाएगा। चलिए जैसे धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, गेहूं है, मूंगफली, ये कृषि में आते हैं ना भाई। उसी प्रकार मधुमक्खी और रेशम कीट पालन करना भी कृषि में आएगा। ठीक है, चलिए एक आदेश जो दिया है, ठीक है, वो किसके अंदर, कृषि विभाग और कृषि कल्याण और जैव प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना। छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना जो है कब लाया गया है, किसके लिए लाया गया, क्यों लाया गया, तो इसकी बातें यदि करें तो ये जो है 7 अक्टूबर 2023 को आया था। ठीक है, इनकी घोषणा की थी, कहने का मतलब है घोषणा कब की थी, 7 अक्टूबर 2023 को। किसके द्वारा, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा। उद्देश्य क्या है कि भाई ठीक है, कि जिनकी भी कॉलेज के छात्र, ठीक है, जितने भी कॉलेज के छात्र छात्राओं हैं वो घर से कॉलेज, कॉलेज से घर तक आने जाने के लिए क्या होगा, निःशुल्क परिवहन की सुविधा दी जाएगी। और इसके लिए जो योजना लाया तो उस योजना का ही नाम है छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना। नेक्स्ट यदि हम बातें करें तो कांकेर शासकीय मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया गया है, इनकी घोषणा कर दी गई है और अब ये कॉलेज इंदिरा गांधी के नाम पर रखे जाने की घोषणा की है। अब इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं। 30 की बात करें तो कोदो कुटकी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है। कोदो की जहां पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य 3000 था, वहीं पर अब घोषणा के बाद 3200 कर देगा। बढ़ोतरी कितनी हुई भाई, 200 रुपये की। कुटकी की बात करें तो 3100 रुपया था और बाद में घोषणा के बाद ये 3350 हो गया है। बढ़ोतरी के बाद 250 रुपया की बढ़ोतरी हुई। ठीक है, बढ़ोतरी कितनी हुई घोषणा के बाद, बढ़ोतरी 250 रुपये की। चलिए वहीं पर हम बात करें नेक्स्ट तो हेलो जिंदगी। हेलो जिंदगी क्या है, एक प्रकार का जागरूकता अभियान है। क्या है, जागरूकता अभियान है जो किसके विरुद्ध लाया गया है, नशे के विरुद्ध लाया गया था। यह रायपुर पुलिस द्वारा एक मुहिम चलाया गया था, एक जागरूकता अभियान चलाए गए थे नशे के विरुद्ध। और इन्हीं जो हेलो जिंदगी नामक जागरूकता अभियान है उसी को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ये याद रख सकते हैं, याद रखेंगे। क्लियर है। 32 की हम बात करें तो बहादुर कलारिन सम्मान किसको दिया जाएगा, कि महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ कोई संघर्ष करता है, नारी उत्थान के लिए कोई काम करते हैं तो ऐसे महिला को दिया जाएगा। और राशि कितनी दी जाएगी भाई, 2 लाख और प्रशस्ति पत्र भी दी जाएगी। फिर यदि हम बात करें 33 नंबर की, 33वें नंबर की, और 33वें नंबर में मैंने क्या लिखा है, गज यात्रा रथ। उद्देश्य क्या है, हाथी मानवबद्ध जागरूकता। शुभारंभ श्रीमती ज्योत्सना चरण दास महंत, ज्योत्सना चरण दास महंत द्वारा किया गया। स्थान वन मंडल कटघोरा वन परिक्षेत्र पर यह किया गया है, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें जो छत्तीसगढ़ से संबंधित, ये सारा जो था वो 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के मध्य जो भी हम देखें वो बातें थी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। राष्ट्रीय स्तर की बातें हम करेंगे। राष्ट्रीय स्तर की बातें में सबसे फर्स्ट है, बिहार में जाति आधारित गणना की गई है। ठीक है, याद रखें क्या है भाई, बिहार में जाति आधारित गणना की गई है, जिसमें से पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अनारक्षित, ये किस प्रकार से कैटेगरी में डिवाइड किया गया। जहाँ पर पिछड़ा वर्ग की बातें करें तो 27.12% है। ठीक है,
अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें 36.14%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68% और अनारक्षित की बात करें तो 15.52%। ठीक है, ये डेटा है, इसको याद ना करिए लेकिन आप ये याद रख सकते हैं। ठीक है, कितना टोटल है 13,07,25,310 टोटल कितनी है इतनी, और इनमें से आप परसेंट करके ये निकाल सकते हैं। हालांकि ये ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, ठीक है, कि यहाँ कितने जनसंख्या है वगैरह वगैरह, कितने प्रतिशत वाला अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है। चलिए फिर यदि हम बातें करें तो राजस्थान को प्रधानमंत्री द्वारा 5,000 रुपये का परियोजना का शुभारंभ किया गया है। कहाँ पर? राजस्थान में, याद रखेंगे। तीसरी बात है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति के बारे में बताया था कि नारायण मूर्ति की पत्नी है और नारायण मूर्ति इंफोसिस के सह संस्थापक हैं और इसी सुधा मूर्ति जी को ग्लोबल इंडियन अवार्ड से नवाजा गया है। याद रखेंगे, यह अवार्ड प्राप्त करने वाली क्या है? पहली भारतीय महिला है। यह अवार्ड प्राप्त करने वाली क्या है? पहली भारतीय महिला है। याद रखेंगे। रीमा दास के बारे में आप याद रखेंगे, इनको अप्सा में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में नामांकित किया गया और फिल्म क्या था? तोराज हस्बैंड। किस फिल्म के लिए? तोराज हस्बैंड नामक फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में इनको नामांकित किया गया। ठीक है, अप्सा क्या भाई? एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड। ठीक है, एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में नामांकित किया गया किसको? रीमा दास को। और वो किसके लिए? ये फिल्म जिसका नाम है तोराज हस्बैंड। तो ये आप याद रखेंगे, बिल्कुल किया गया। चलिए नेक्स्ट है 4 के बाद 5 यूथ हब ऐप। यूनिसेफ द्वारा ये लाया गया यूथ हब ऐप उद्देश्य क्या था? कि युवाओं को भविष्य में नौकरी के अवसर, किसके अवसर? नौकरी के अवसरों के जुड़ने के लिए यूथ ऐप लाया गया है यूनिसेफ द्वारा। ठीक है। चलिए रामागुडम एनटीपीसी परियोजना इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तेलंगाना में। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। वहीं पर अगर 7वें नंबर की हम बात करें तो 7वें नंबर में देख पाएंगे गैस पाइपलाइन बिछाया जा रहा है राजस्थान एवं पंजाब के मध्य। राजस्थान के मेहसाना और पंजाब के भटिंडा के मध्य क्या बिछाया जा रहा है? गैस पाइपलाइन, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा किया गया। पाइपलाइन की लंबाई 1334 किलोमीटर है और इसकी लागत लगभग 4,500 करोड़ की है। तो ये याद रखेंगे, गैस पाइपलाइन। 6वां विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया भाई? ये उत्तराखंड में आयोजित किया गया। फिर 9वें नंबर की बात करें तो चेन्नई हवाई अड्डा एवं जाफना, क्या है? जाफना हवाई अड्डा के मध्य 3 साल के अंतराल के बाद हवाई संपर्क स्थापित हुआ और चेन्नई हवाई अड्डा तमिलनाडु में है और जाफना हवाई अड्डा श्रीलंका में। ये आप देख सकते हैं, ये चेन्नई हवाई अड्डा है। क्या है भाई? यहाँ पर मैंने मार्क किया हुआ है चेन्नई हवाई अड्डा और ये है आपका जाफना हवाई अड्डा। और जाफना कहाँ? श्रीलंका में। चेन्नई कहाँ है? आपके भारत में और चेन्नई के अंदर तमिलनाडु। ठीक है, तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच हवाई संपर्क 3 साल बाद, कितने साल के अंतराल में? 3 साल के अंतराल में ये देखने को मिला। जाफना के बारे में एक चीज़ भी याद रख सकते हैं, जाफना एक ऐसा स्थान है जहाँ पर क्या है? द्वीप है। कहने का जाफना यह एक छोटा सा द्वीप है। जाफना क्या है? एक छोटा सा द्वीप है जो कहाँ पर है? श्रीलंका में है। चलिए 10वें नंबर की हम बात करेंगे, हर घर सोलर योजना। हर घर सोलर योजना, तो हर घर सोलर योजना यह अभियान, हर घर सोलर अभियान तो किस राज्य में किया गया? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी और लखनऊ शहर, वाराणसी और लखनऊ के टोटल 18 शहरों में हर घर सोलर अभियान किया गया है और योगी जी द्वारा। विशेष बात यह है कि सौर नीति 2022 का जो लक्ष्य था, ठीक है, सौर नीति 2022 का लक्ष्य जिसमें कितने भाई? 6000 मेगावाट सौर ऊर्जा को उत्पादन होता था। तो ये
ठीक है, ये लक्ष्य है। कितना है? 6000 मेगावाट का लक्ष्य रखा है भाई, ये याद रखेंगे। कितना लक्ष्य रखा है? 6000 मेगावाट। नेक्स्ट हम चलते हैं, भारत का प्रथम जल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? वो भी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में। और किसके लिए किया? जल के संरक्षण, जल के संवर्धन के लिए ये किया गया है, ये याद रखेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं 12वें नंबर पर, 100% खुले में शौच मुक्त ODF राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो जम्मू और कश्मीर है, जो हाल ही में क्या हुआ? ठीक है, हाल ही में 100% खुले में शौच मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बना। वहीं पर राज्य पहले ही बन चुका है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो पहले भी इनका नाम आ चुका है। वर्ल्ड बैंक की बातें करेंगे, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की बातें करें तो जीडीपी की वृद्धि दर की बातें की है, 6.3% बरकरार रखी है। अनुमान लगाया था पहले अप्रैल के आसपास, अनुमान जो है अप्रैल के आसपास लगाया गया था, कितनी? 6.6%। अब लेकिन वृद्धि दर में बरकरार कितनी रखी है? 6.3% बरकरार रखी है, याद रखेंगे। चलिए वर्ल्ड बैंक के बारे में बताया भी था, तो इनकी स्थापना 1944 में, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी और अध्यक्ष अजय बंगा जी हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। राजकोषीय घाटा का लक्ष्य कितना रखा है? ये भी याद रखें। कितने लाने की कोशिश करेंगे? 5.9% लाने का लक्ष्य रखा है। जितना भी कम हो जाए वो लाने की कोशिश तो रहेगी, लेकिन लक्ष्य कितना है? 5.9। फसाई, जिसको हम कहते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 2011 में, हेडक्वार्टर दिल्ली में और हेड आशीष। याद रखेंगे खाद्य पैकिंग, खाने वाने की जो पैकिंग है, जैसे कि मैंने बताया कि समोसा है, भजिया है, बड़ा है, ठीक है, पोहा है, जलेबी है, ये सारे खाद्य जो होटल से आपको मिलता है और आपको कागज़ में, पेपर में, समाचार पत्र में लपेट कर दिया जाता है, वो अब नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए बैन कर दिया गया है। कहा गया है कि ये जो है न्यूज़पेपर का इस्तेमाल या समाचार पत्र के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की अपील की है किसने? फसाई ने। और फसाई फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए शांता कुमार के बारे में अब याद रखेंगे। शांता कुमार जी पीटीआई, जिसको हम कहते हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई का क्या बनाया गया है? निदेशक मंडल के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसके? पीटीआई, शांता कुमार, याद रखेंगे। वहीं पर गांधी जयंती के बारे में, ठीक है, बताया था, ये तो जानते हो कि 2 अक्टूबर को होता है, लेकिन 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी होता है, ये भी आप याद रखेंगे। इस समय इनका विषय क्या था? 2 अक्टूबर का विषय क्या था कि 1 तारीख 1 घंटा एक साथ, कहने का मतलब है 2 तारीख को क्या होता है? गांधी जी जयंती होता है, तो उसके पहले 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को 1 घंटा एक साथ हम किसको देंगे? स्वच्छता के लिए निकालेंगे। अपने आसपास या जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ आप क्या करेंगे? साफ सफाई करेंगे। वहीं पर संस्कृति विभाग, पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय रायपुर, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है, ठीक है, रायपुर द्वारा क्या किया गया है भाई? गांधी जी के जीवन पर 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी की गई है और वो उसमें लगभग 100 चित्र आपको देखने को मिलेगा, 100 चित्र से अधिक देखने को मिले। तो गांधी जी का जन्म, गांधी जी का जीवन, पढ़ाई, बैरिस्टर कैसे बने, ठीक है, इस प्रकार की, और वो स्वतंत्रता संग्राम जो है उनसे क्या, जितने भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों का चित्र के रूप में प्रदर्शनी लगेगी। ठीक है, उनकी प्रमुख जितने भी घटनाएं हैं, जैसे चंपारण हो गया, स्टार्टिंग में हुआ था चंपारण 1917 में, ठीक है, बिहार में, तो उस समय क्या था, ठीक है, ये सारी घटनाओं का प्रदर्शनी लगेगा। चलिए कार्टोग्राफी संग्रहालय है, ठीक है, कार्टोग्राफी संग्रहालय की प्रकार का मानचित्र संग्रहालय है, किस स्थान में स्थापित हुआ है? तो याद रखेंगे मसूरी में। मसूरी कहाँ है? उत्तराखंड में, जो कि देश का प्रथम मानचित्र संग्रहालय है। नाम जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है और सहायता प्राप्त है एडीबी बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से। ठीक है, याद रखें CRTII फॉर गुड। ठीक है, ये क्यों लाया गया है, कहाँ लाया गया? तो अहमदाबाद में लाया गया है।
किसके द्वारा लाया गया है, तो याद रखेंगे नरेंद्र प्रधान जी द्वारा लाया गया है और सहायता प्राप्त यूनिसेफ से है। और इनका उद्देश्य क्या है कि लड़के और लड़कियों के मध्य लैंगिक समानता को बढ़ाने के लिए, क्या है, लैंगिक समानता को, असमानता नहीं है, लैंगिक समानता को बढ़ाने के लिए क्या किया गया है, लाया गया है। ठीक है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए ये लाया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, 90 क्या बोल रहा है कि ब्रो मीन्स कहने का मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कार्य है कि भारत के जो सीमांत क्षेत्र है, भारत के जो सीमा क्षेत्र है, उस सीमा क्षेत्र पर सड़क निर्माण करना। ब्रो की स्थापना 1960 में हुई थी, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ठीक है, और इसी ब्रो या जिसे हम कहते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसी ब्रो का क्या चुना गया है, महानिदेशक चुना गया है। और महानिदेशक किसको चुना गया है भाई, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। ठीक है, इनको चुना गया है, याद रखेंगे। हैदराबाद के बारे में याद रखेंगे कि देश का पहला सोलर रूप साइकिलिंग ट्रैक कहाँ बनने जा रहा है, वो बनने जा रहा है भाई साहब हैदराबाद में। क्लियर है। एसबीआई के बारे में याद रखेंगे। एसबीआई जो है बैंकिंग सुविधा के लिए मोबाइल डिवाइस लॉन्च किया है, जिसमें आप डिपॉजिट, विड्रॉ, फंड ट्रांसफ़र, बैलेंस चेक, मिनी स्टेटमेंट आदि कार्य कर सकते हैं। वहीं पर इम्पोर्टेंट आपका याद रख सकते हैं श्री मुनीश कपूर के बारे में याद रखें। आरबीआई द्वारा इन्हें कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और किस विभाग में ये अपना जो है कार्य संभालेंगे, तो वो है आर्थिक एवं नीति अनुसंधान विभाग। किस विभाग, आर्थिक एवं जो है नीति अनुसंधान विभाग। ये चीज़ अब याद ये भी रख सकते हैं कि इसके पहले वो नीति विभाग के कार्यकारी सलाहकार थे, फिर मौद्रिक नीति के सचिव भी थे, फिर 2012 से 15 के बीच आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार भी थे। तो ये इतनी सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं श्री मुनीश कपूर के बारे में। तेलंगाना से संबंधित बातें हैं। तेलंगाना से संबंधित क्या बातें हैं भाई, तेलंगाना के एक शहर है जिसका नाम है मुलुगु। यहीं पर केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। किसके द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जिसका लागत लगभग 900 करोड़ है। इस विश्वविद्यालय का नाम दो आदिवासी देवी के नाम पर रखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, देवी मशक्का और देवी शारक्का, जो कि तेलंगाना के आदिवासियों के देवी हैं। ठीक है, चलिए, जैसे छत्तीसगढ़ में हमारे ना बूढ़ा देव, बैगा देव, इस प्रकार से, तो उसी प्रकार से वहाँ जो तेलंगाना में जो आदिवासी वहाँ की देवी का नाम है देवी मशक्का, देवी सरक्का, इस प्रकार से देख सकते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर जोईता गुप्ता, इनको अवार्ड से नवाजा गया। किस अवार्ड से नवाजा गया, तो याद रखिए स्पिनोजा अवार्ड। किस अवार्ड से नवाजा गया भाई, स्पिनोजा अवार्ड। ये स्पिनोजा अवार्ड जो है डच विज्ञान की सर्वोच्च सम्मान है। और प्रोफेसर डॉक्टर जोईता गुप्ता के बारे में याद रखिए, ये भारतीय मूल की महिला है। और इनको क्यों दिया गया, किस कारण से दिया गया है, तो जलवायु परिवर्तन में उसके उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, तो याद रख सकते हैं रॉबर्ट डच के द्वारा। ठीक है, रॉबर्ट डच ग्राफ द्वारा दिया गया, जो कि ये रॉबर्ट जी है जो है इंग्लैंड के शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति मंत्री हैं। क्लियर है यहाँ तक। 25 पीएम स्वनिधि योजना, इसकी स्थापना 1 जून 2020 को की गई थी। और ये क्या कहा गया था, इसका उद्देश्य क्या है कि जो ठेला चलाने वाले हैं, जो ठेला चला के क्या बेचते हैं भाई, ठेला चला के आप सब्जी बेच सकते हैं, सब्जी बेचने, फल बेचने, ठीक है, कुछ सामान बेचने आदि etc आदि, इसको हम कहते हैं स्ट्रीट वेंडर्स। इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स। इसे स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये ऋण देने
कि ये योजना लाई गई थी और ये जो 10,000 रुपये है 1 वर्ष के भीतर चुकाना पड़ेगा। और इस लक्ष्य जो था वो 2023 में प्राप्त कर चुके हैं। कितने? 2023 में प्राप्त कर चुके हैं। 2023 में क्या लक्ष्य प्राप्त हुआ भाई कि 50 लाख जो स्ट्रीट वेंडर्स है या बोल सकते हैं 50 लाख ठेला चलाने वाले लोगों को 10-10 हज़ार रुपये क्या हो गया है, प्राप्त हो चुका है। यही उनका लक्ष्य है, ये प्राप्त हो चुका है, याद रखेंगे। चलिए वहीं पर जम्मू कश्मीर की हम बातें करेंगे, बसोली पश्चिमा, ठीक है, जो कि क्या है, एक प्रकार का शॉल है जो बकरी की बाल से बनती है, जिसको क्या प्राप्त हुआ भाई, GI टैग प्राप्त हुआ, ठीक है, ग्लोबल इंडिकेट, ठीक है। चलिए वहीं पर हम बात करेंगे 26 की, तो राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव या जिसे हम कहते हैं आदि महोत्सव, ये राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव या आदि महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो जमशेदपुर झारखंड में उद्घाटन अर्जुन मुंडा जी द्वारा किया गया है, जो कि केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री हैं। याद रखेंगे राजस्थान से संबंधित बातें प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा क्या है, किसमें, नाथ द्वारा को पर्यावरण सुविधा हेतु उद्घाटन किया गया है, ठीक है, नाथ द्वारा जो कि राजस्थान में है, तो मोदी द्वारा क्या किया गया, पर्यटन सुविधा बनाने के लिए घोषणा की गई कि पर्यटक यहाँ आएंगे, लुत्फ उठाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो उसके लिए पर्यटन की सुविधा यहाँ पर किया जाए, तो इसके लिए उद्घाटन किया गया था, याद रखेंगे। याद रखेंगे महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, इनको जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट है 52वीं GST परिषद बैठक, 52वीं GST गुड एंड सर्विस टैक्स का जो है बैठक कौन से 52वीं हुआ है, ठीक है, कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। अध्यक्षता किसने की है, निर्मला सीतारमण, जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री है। याद रखेंगे 33वीं बातें, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की गई। ये ऐसी बोर्ड है जो क्या है, नए बोर्ड है, ठीक है, नए बोर्ड की गठन की मंजूरी भारत सरकार ने दी है और वो बोर्ड का नाम है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। पैडल टू जंगल, पैडल टू जंगल का 7वां संस्करण कहाँ किया गया है, बांसवाड़ा राजस्थान में। और ये है क्या, पैडल टू जंगल, जंगल के इलाकों में साइकिलिंग को प्रमोट करना है, साइकिल चलाना, ठीक है, जो जंगल के इलाकों में जो उबड़ खाबड़ रोड है, ठीक है, वहाँ पर साइकिल को प्रमोट करने के लिए पैडल टू जंगल अभियान लाया गया, जिसका 7वां संस्करण कहाँ, बांसवाड़ा राजस्थान में किया गया। याद रखेंगे गुजरात से बातें संबंधित है। नेक्स्ट 32 गुजरात के बारे में याद रखें, गुजरात में जो बनने जा रहा था पर्वतीय सुरंग, उस पर्वतीय सुरंग का कार्य पूरी तरह से पूर्ण हो चुका है, जिसको हम कहते हैं पहली पर्वतीय सुरंग, जो कि बलसर सुरंग के नाम से जाना जाता है, जो जापान के सहयोग से ये पूरा किया गया है और मुंबई से अहमदाबाद तक आपको सफ़र कराएगी। 130 मिनट इसमें लग सकते हैं, ठीक है, इस सफ़र में। याद रखेंगे बिहार के बारे में याद रखेंगे, राज्य में संचालित लॉ कॉलेज एवं विश्वविद्यालय में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है, किसने, बिहार सरकार ने। और बिहार सरकार ने एक और यहाँ पर मैंने कहा था कि जाति जनगणना भी कराए थे। देखिए EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेशन, कहने का मतलब है आर्थिक रूप से कमज़ोर जो बच्चे हैं उसको 10% आरक्षण की घोषणा बिहार सरकार ने दी है। चलिए नेक्स्ट है 34 पूषा, पूषा 44 क्या था भाई, धान का किस्म है। पूषा 44 क्या है, धान का किस्म, जो कि पंजाब के अंतर्गत आपको देखने को मिली है। तो पंजाब सरकार ने इसी पूषा 44 के जो धान का किस्म है इसको पर प्रतिबंध लगा दिया, इसके उत्पादन पर रोक लगा दिया है। क्यों? क्योंकि इसमें सिंचाई के समय पानी ज़्यादा खपत होती है और आप जानते हैं पंजाब में सिंचाई की ज़्यादातर सिंचाई किसके द्वारा की जाती है, ज़्यादातर नहरों द्वारा की जाती है। तो पानी को बचाने के लिए, पानी को सेव करने के लिए, सेव वाटर, ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया है, ऐसे फसलों को जो ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है जैसे पूषा 44, इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, चलिए
नेक्स्ट संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें से संबंधित है। ठीक है, चलिए देखेंगे आगे। चलिए, फर्स्ट स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, समानता का प्रतीक, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी समानता का प्रतीक, किसका स्टैच्यू बनाया जा रहा है, कहाँ बनाया जा रहा है? तो याद रखिए स्टैच्यू जो है बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का क्या बनाया जा रहा है? स्टैच्यू बनाया जा रहा है। कहाँ पर? अमेरिका में इसका अनावरण किया गया है। ठीक है, ये लगभग 13 एकड़ में बनने वाली क्या है? स्टैच्यू है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है नासा का एक मिशन, नासा का एक मिशन है और मिशन का नाम है कैलिप्सो, कैलिप्सो, नासा का मिशन है, मिशन का नाम है कैलिप्सो। कैलिप्सो का फुल फॉर्म है क्लाउड एरोसोल रेडार एंड इंफ्रारेड पाथ फाउंडर सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन। ये कार्य क्या करता है भाई? इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य क्या है कि जलवायु है, मौसम है, वायु गुणवत्ता है, इसका विश्लेषण करना है। और ये लगातार कितने वर्षों से? 17 वर्षों से लगातार ये अपना विश्लेषण कर रही है, अपना काम कर रही है ये मिशन। लेकिन 2023 में अक्टूबर माह में 2023 में नासा ने इस मिशन को बंद कर दिया गया, इस मिशन को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कौन सा मिशन? कैलिप्सो, जो क्या करती है? जलवायु, मौसम, गुणवत्ता की विश्लेषण करती है, इसकी जानकारी देती है, जिसको समाप्त कर दिया गया है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित बातें। तीसरी बात है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक मनाया जाए। ठीक है, और इसका थीम है अंतरिक्ष और उद्यमिता। पूजा जियामिन झांगझू रेलवे लाइन कहाँ बिछ रही भाई? वो याद रखेंगे, चीन में। कहाँ पर? चीन में। फिर पांचवी बातें याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित पांचवी बातें, भारत श्रीलंका के मध्य नौका सेवा स्टार्ट हुआ है। ये अभी जैसे पिछले 7 अक्टूबर की कहानी है, जो मैंने बताया कि भारत और श्रीलंका के मध्य, भारत के नागापट्टिनम जो तमिलनाडु में है और श्रीलंका के कांकेसचुराई, उन दोनों के मध्य नौका सेवा स्टार्ट हुआ है। और नौका सेवा का जो सफ़र है, कहने का मतलब भारत से श्रीलंका के बीच का सफ़र है, वो 30 मिनट में पूरा हो जाएगा, जिसकी शुरुआत 10 अक्टूबर से करेंगे। और यात्रा का टिकट 6,500 रुपया रखा गया है, याद रखेंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2030 की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, याद रखेंगे, फीफा वर्ल्ड कप 2030 की घोषणा कर दी गई है। और इस फीफा वर्ल्ड कप शुरुआत की बात करें तो स्टार्ट हुआ था 1930 में, और 2030 आते आते तक अपने 100 वर्ष पूरे कर जाएंगे। इसलिए ठीक है, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, खास है। कुछ और बातें आप नोट करके लिख सकते हैं, जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में हुआ था, जिसके विजेता थे अर्जेंटीना। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में होगा, जो यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में आयोजित की जाएगी। वहीं पर फीफा वर्ल्ड कप 2030 मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में आयोजित होगी। और यहीं पर 2030 में ही ये फीफा वर्ल्ड कप अपने 100 साल को पूरा कर जाएंगे। चलिए, WHO के बारे में याद रखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इन्होंने जो मलेरिया का एक वैक्सीन है R21 मैट्रिकस M, इनको मंजूरी दे दी है। ठीक है, इनको लाने के लिए क्या कर दी गई भाई? इनको WHO ने मंजूरी दे दी गई है, ये याद रखेंगे। फिर 9वें G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट, यह संसदीय अध्यक्षों का सीमा जो है क्या है? शिखर सम्मेलन। तो G20 के अंतर्गत P20 है, कहने का मतलब संसदीय अध्यक्षों का जो शिखर सम्मेलन हुआ तो वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कब किया गया? 12 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के मध्य किया जाएगा। P20 का विषय क्या है? पार्लियामेंट फॉर वन अर्थ
वन फैमिली वन फ्यूचर। क्या है? पार्लियामेंट फॉर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो ये याद रखेंगे, इनका विषय क्या है याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। जैसे गांधी जयंती मनाया जाता है उसी समय मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? 2007 से। उद्देश्य क्या है कि गांधी जी के सिद्धांत, और गांधी जी क्या थे? अहिंसावादी थे। ये आप जानते हैं, गांधी जी अहिंसावादी थे, अब जानते हैं। तो इन्हीं के सिद्धांतों के सम्मान के लिए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर से मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब से? 2007 से। याद रखेंगे। 10वें के पर हम आते हैं। 10वें हम बात करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 जारी कर दिया गया है वर्ल्ड इनोवेशन प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जिसमें जो स्विट्जरलैंड फर्स्ट नंबर पर है, सेकंड नंबर पर स्वीडन है, थर्ड नंबर पर कौन है भाई? अमेरिका, और 40वें नंबर पर क्या है? भारत है। ठीक है, क्या है? भारत है। अंगोला 132 नंबर पर अंतिम। अभी हाल फिलहाल के एक न्यूज़ है, ठीक है, आने वाले समय तो मैं बताऊंगा। ठीक है, जो हंगर इंडेक्स है, ठीक है, क्या है? हंगर इंडेक्स। तो हंगर इंडेक्स 2023 भी हो गया। भारत को 111वां जो है रैंक प्राप्त हुआ। तो उसमें हम पढ़ेंगे किसको फर्स्ट, किसको सेकेंड, किसको थर्ड। ठीक है, भारत का स्थान क्या है, और भारत के आसपास के जो एशियाई देश हैं उनका स्थान क्या है, किससे आगे है, किससे कम है, और साथ ही साथ अंतिम कौन है। इस प्रकार से हम बातें करेंगे। हंगर इंडेक्स, ठीक है, हंगर इंडेक्स अनाउंसमेंट हो गया है। चलिए, 111वें पायदान पर भारत को रखा गया है भुखमरी में। किसमें? भुखमरी भाई। हंगर इंडेक्स मतलब भुखमरी। चलिए, चीन नेपाल समझौता। राष्ट्रपति शी जिनपिंग, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र दोनों द्वारा समझौता किया गया। व्यापार, सड़क, सूचना प्रौद्योगिकी सहित 12 समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। ये आप याद रखेंगे। क्लियर है बातें? चलिए, हाइकून। हाइकून क्या है भाई? पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी है जिसका निर्माण ताइवान जिसकी राजधानी ताइपे है, ताइवान, ठीक है, जिसकी राजधानी ताइपे है, राष्ट्रपति साई इंग-वेन है। तो ताइवान द्वारा पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी किया गया, बनाया गया, निर्माण किया गया, और इसका नाम है हाइकून। नासा के बारे में एक और आप याद रखेंगे। नासा का परसिवियरेंस रोवर प्रोजेक्ट मंगल ग्रह पर, ठीक है, सुपर फास्ट नेविगेशन का रिकॉर्ड बनाया। ये नासा के बारे में याद रखेंगे। वहीं पर सचिन रमेश तेंदुलकर के बारे में याद रखेंगे, ठीक है, जो कि क्या है? क्रिकेटर है, और इनको आईसीसी ने ओडीआई विश्व कप पुरुष 2023 के लिए क्या वैश्विक राजदूत क्या किया है? नियुक्त किया गया। ठीक है, जिसका आयोजन मैंने बता चुका हूं मैं, भारत के विभिन्न स्थानों पर क्या है? खेला जा रहा है, विभिन्न स्थानों पर, जो कि 5 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। क्या है? ओडीआई वर्ल्ड कप। चलिए, ईरानी कप 2023-24 शेष भारत ने सौराष्ट्र को पराजित किया। आयोजन सौराष्ट्र में ही हुआ। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय स्तर की खबरें थी, इसलिए मैं राष्ट्रीय करके लिख दिया, क्योंकि धोखे से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये लिख दिया गया है। चलिए, ब्रिक्स संसदीय फोरम। ब्रिक्स में ब्राज़ील है, रूस है, इंडिया है, चाइना है, अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका। स्थापना ब्रिक्स की 2009 में हुआ था, लेकिन 2010 में अफ्रीका इस ग्रुप में आया था। बैठक का संस्करण 9वें संस्करण था। ठीक है, इस 9वें संस्करण में का स्थान कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। किस स्थान में हुआ? जोहान्सबर्ग में। भारत के नेतृत्व के लिए हरिवंश नारायण सिंह, जो कि राज्यसभा के उपसभापति है, ये याद रखेंगे, इन्होंने शिरकत की थी, इन्होंने नेतृत्व किया था भारत की तरफ से। सैफ कप, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, जीता कौन है? भारत ने जीता है। अंडर 19 सैफ कप, याद रखें, अंडर 19 सैफ कप कौन जीता है भाई? भारत जीता है, याद रखेंगे। वहीं पर शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2005 से दिया गया है। ये किसको दिया गया भाई? ठीक है, रक्सैन
रक्सेंग जेंग को दिया गया है 2023 का, और ये कैलिफोर्निया के महान गणितज्ञ थे जिसको 10,000 अमेरिकी डॉलर से नवाजा गया है। रामानुजन पुरस्कार के बारे में याद रखेंगे, रामानुजन जो है महान गणितज्ञ थे, इनके सम्मान में दिया जा रहा है, और 32 वर्ष से कम उम्र के महान गणितज्ञ को दिया जाता है, ये आप याद रखेंगे। एक चीज़ और याद रखेंगे, यहाँ पर लिख दिया गया है जो भी है, एक चीज़ और, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में प्रथम स्थान कौन किसको प्राप्त हुआ है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन को प्राप्त हुआ है। डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू, नेक्स्ट है डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू। डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू के बारे में याद रखें, ठीक है। मालदीव के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं भाई मोहम्मद मुइज़्ज़ू, ठीक है। मोहम्मद मोहिल को हराया है, उनको लगभग 46% और इनको लगभग 53%, ये लगभग वोट प्राप्त हुए, ठीक है। क्या है? लगभग वोट प्राप्त हुए हैं, और इस प्रकार से डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू मालदीव के नए राष्ट्रपति चुने गए। संप्रति, ठीक है, संप्रति 11वें का संस्करण, ठीक है, संयुक्त अभ्यास किया गया किस किस के मध्य है? भारत और बांग्लादेश के मध्य। स्थान उमरोई मेघालय में। कौन से संस्करण? 11वां। उद्देश्य क्या है? रक्षा सहयोग के लिए उद्देश्य, ठीक है, रक्षा सहयोग के लिए। तो याद रखेंगे 14 दिन तक चलने वाली अभ्यास, और 300 कर्मी इसमें शामिल होंगे। चलिए नेक्स्ट है भारत अमेरिका संयुक्त युद्ध अभ्यास 2023 का स्थान अलास्का है। भारत अर्जेंटीना समझौता हुआ है, सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। विश्व पशु दिवस 2023 कब मनाया गया? 4 अक्टूबर को। उद्देश्य क्या है? पशु अधिकारों एवं कल्याण का जश्न मनाने के उद्देश्य से। इस समय का विषय क्या है भाई? ग्रेट एंड स्मॉल लव देम ऑल। याद रखेंगे ये जो विश्व पशु दिवस है 1925 से मनाया जा रहा है। क्या 1925 से मनाया जा रहा है? क्लियर है बातें? चलिए, तो देखिए जैसे कि मैंने कहा कि 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक जो भी घटनाएं घटी हैं उसको हम देख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में 8 तारीख की खबरें, 8, 9, 10, 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, इस प्रकार से चलते ही जाएंगे। और फिर ये कंप्लीट हो जाने के बाद, ठीक है, कंप्लीट हो जाने के बाद फिर 8 तारीख से 16 तारीख या 15 तारीख, जो भी 8 से 15 तारीख के मध्य जितनी भी घटनाएं हुई हैं फिर से हम रिवीजन करेंगे। तो इसी प्रकार से हमारा चलता रहेगा। हर हफ्ते, हर 7 से 8 दिन में आपका एक प्रॉपर पूरा क्या होगा? रिवीजन होगा। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम 8 अक्टूबर से संबंधित हम खबरें देखेंगे जो छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित होगा। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास। मिलते हैं आप लोगों से, फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होगी। धन्यवाद।